हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 16 मार्च 2026 शिफ्ट 2 PYQ सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए सवाल में क्या बोला गया है। ए नंबर व्हेन इंक्रीजेस बाय 25% बिकम्स इक्वल टू अनदर नंबर। देखिए एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। इस नंबर को अगर 25% आप इंक्रीज करोगे, देखिए 25% का मतलब क्या है, 1/4। अगर आप 25% इंक्रीज करोगे मतलब 4 के साथ 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, 4 से ये 5 बनेगा। देन क्या बोला है, व्हिच इज 20% लेस देन द थर्ड नंबर। देखिए और एक नंबर है थर्ड नंबर जो कि 20% लेस देन थर्ड नंबर। कौन है ये? दूसरा वाला नंबर थर्ड नंबर से 20% लेस है। 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब है 1/5। देखिए अगर ये थर्ड नंबर 5 है तो इससे एक कम है, तो ये 4 है। अब देखिए आपको क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर। देखिए यहाँ पे एक खाली स्पेस है, यहाँ पे एक खाली स्पेस है। इस जगह में इस 4 को आप बिठा दो और यहाँ पे इस 5 को आप बिठा दो। देखिए क्या मिलेगा, गुना करोगे तो 16 मिलेगा, यहाँ पे 25 मिलेगा। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर का रेशियो यही है, 16:25। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल था। अब चलेंगे हम नेक्स्ट सवाल में। देखिए इस सवाल में क्या बोला है, ए ट्रायंगल ABC विथ साइड 3, 4 एंड 5 इज रिवॉल्व्ड अबाउट साइड 3। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड। देखिए ये एक ट्रायंगल की साइड है, ABC ट्रायंगल, इसका साइड है 3, 4, 5। देखिए 3, 4, 5 ट्रिपलेट बनाता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। देखिए हम एक ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इसका एक साइड है 3, एक साइड है 4 और हाइपोटेनस है 5। अब क्या बोला है, देखिए रिवॉल्व अबाउट साइड 3। देखिए ये साइड क्या है, ये साइड 3 है, तो इसके रेस्पेक्ट में रिवॉल्व किया गया है, मतलब घुमाया गया है। तो अब घुमाओगे तो क्या बनेगा, देखिए ये एक कोन बनाएगा। ऐसे आप घुमाओगे तो ये कोन बनाएगा। अब आपको पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मतलब इस कोन का वॉल्यूम आपको पूछा गया है। उसके बाद क्या बोला गया है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। देखिए इसमें आप 11 की मल्टीपल नहीं लगा सकते हो। देखिए आपको कैसे निकालना है, देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 पाई का वैल्यू कितना है, 3.14। आर का मतलब क्या है, 4 × 4। देखिए हाइट कितना है, हाइट है 3। अब देखिए इस आंसर में आप देख पा रहे हो कि 4 है, मतलब ये आंसर 4 का मल्टीपल है। अब हम ऑप्शन में 4 की मल्टीपल चेक करेंगे। देखिए ये ऑप्शन में लास्ट 2 डिजिट कितना है, 61। अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट 4 से कटता है तो वो पूरा नंबर 4 से कट जाता है। देखिए 61 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 55 नहीं कटेगा, ऑड नंबर है। 62 4 से नहीं कटेगा, 24 कट जाएगा, तो ये पूरा नंबर कट जाएगा 4 से, यही 4 का मल्टीपल है। तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको गुना करके भी देख सकते हो, यही आंसर आएगा। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव वन कॉमन रूट। इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। एंड द फर्स्ट इक्वेशन हैज इक्वल रूट। फर्स्ट इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या है। देखिए ये एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसका दोनों रूट अल्फा मान लेते हैं क्योंकि दोनों रूट इक्वल है। दोनों रूट का सम क्या होता है, -b/a। -b में कितना है, 3p, और a में कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है। देखिए इसका मतलब क्या है, -b/a 3p। देखिए अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा, 3p/2। दोनों रूट का प्रोडक्ट हम लेंगे। देखिए प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा, c/a, c/a मतलब q।
अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। देखिए अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना होगा आपका 9p² डिवाइडेड बाई 4। दूसरा एक इक्वेशन क्या है, x² माइनस 2kx प्लस टी इज इक्वल टू 0। अब सवाल में बोला गया था इन दोनों का एक रूट कॉमन था, तो देखिए इसका रूट हम मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2k अल्फा प्लस टी इज इक्वल टू 0 होगा, ये आपको पता है। अब अल्फा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, अल्फा का वैल्यू क्या है 3p/2, 9p² बाई 4 माइनस 2 इंटू के इंटू 3p/2 प्लस टी इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से t का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 3pk माइनस 9p² बाई 4। अब देखिए आपका वैल्यू क्या चाहिए t प्लस क्यू। देखिए t का वैल्यू ये है, q का वैल्यू ये है, t प्लस क्यू कितना मिलेगा, देखिए दोनों को जोड़ने से ये दोनों कट जाएगा, 3pk रहेगा, होल स्क्वायर करने से क्या मिलेगा 9p² k²। तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको दो बात पता होना जरूरी था यहाँ पे, अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दोनों रूट अल्फा प्लस बीटा, इसका सम कितना होता है -b/a एंड इन दोनों का प्रोडक्ट c/a। ये पता होगा तो आप आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, ए शॉपकीपर प्रोसेसेस टू सेल हिज गुड्स एट 60% लॉस but uses false balance and gain 90%. Actual weight he uses for 1 kg is। देखिए यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाएंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस 100 है तो इसका सेलिंग प्राइस 40 होगा, तब जाके 60% का लॉस बनेगा। इसके बाद क्या बोला है, इसने फॉल्स वेट यूज किया और 90% का गेन किया है। देखिए इसने 100 का खरीदा और 190 का बेचा ओवरऑल। इसके बाद बोला गया है एक्चुअल वेट ही यूजेस फॉर 1 kg। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। इसके लिए इसने हम मान लेते हैं कि x ग्राम इसने वेट यूज किया, तो अब x का वैल्यू हमें निकालना है। देखिए इन दोनों को गुना करके ये वैल्यू आता है, ठीक है। इस 100 से हम भाग देंगे तब जाके x का वैल्यू मिलेगा। इन सेम वे 190 को हम क्या करेंगे 40 से डिवाइड करेंगे, इसका रेशियो बनाएंगे। इसका रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, x/1000 का। देखिए ये दोनों तो कट जाएगा, यहाँ पे 0 0 कटेगा। देखिए यहाँ पे 4/19 और यहाँ पे 1। देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1000, तो 3 0 लगाएंगे, यहाँ पे 1000 से गुना करेंगे। देखिए अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2 बार जाएगा, उसके बाद कितने 1 बार जाएगा, देन 1 बार भी नहीं जाएगा, तो 210 पॉइंट समथिंग मिलेगा। देखिए एक ही ऑप्शन है 210.5 ग्राम। तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, इफ दिस इज इक्वल टू वाई देन द वैल्यू ऑफ वाई इज। देखिए 15% ऑफ 80, इसका मतलब क्या है 12, देन 3 डिवाइडेड बाई 6, 6 का 6 इज इक्वल टू वाई। देखिए ये कट जाएगा, 12 माइनस 18 इज इक्वल टू -6। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट, ए डीलर बाइज 2 आर्टिकल X and Y for 800 each. He marks each of them at the same price। मतलब दोनों आर्टिकल को इसने सेम प्राइस पर मार्क किया है। He sells X by giving 2 successive discount of this and still earn 523 profit। If he sells Y at single discount of 89%, then what is the profit percentage on Y। देखिए
2-3 डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। इन दोनों का मार्केट प्राइस सेम है और कॉस्ट प्राइस भी सेम है। देखिए एक्स का कॉस्ट प्राइस कितना है 800, मार्केट प्राइस हमें चाहिए, ये सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखिए दोनों डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट कितना हुआ 523 का। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। देखिए 1323 ये है इसका सेलिंग प्राइस। अब देखिए मार्केट प्राइस कितना होगा, फर्स्ट डिस्काउंट 45%, सेकेंड डिस्काउंट 73%। मार्केट प्राइस 45% means 55% remaining value and 27% of this is equal to 1323। 5 से कटने से 11, 20, 9 से कटेगा 3, 9 से कटेगा 3 से फिर से कटेगा 49। देखिए इसका मार्क प्राइस कितना मिला आपका 49 इंटू 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 11, ये इसका मार्क प्राइस है। इसके बाद क्या बोला गया है, ये y का भी मार्क प्राइस होगा, दोनों का x एंड y दोनों का ये मार्क प्राइस है। इसके बाद क्या बोला गया है, y के ऊपर 89% का सिंगल डिस्काउंट है। देखिए SP ऑफ y 90% डिस्काउंट ऑन दिस। देखिए 49 इंटू 2 98, 0 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 11, 89% डिस्काउंट मीन्स 11% ऑफ दिस। देखिए कट जाएगा, ये 980 था। इसका मतलब y का सेलिंग प्राइस कितना है 980। देन व्हाट इज द प्रॉफिट, देखिए कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम था CP और SP। देखिए y का CP कितना होगा 800, सेलिंग प्राइस 980। देखिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 8 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। 100 इसमें क्या होगा 8 से डिवाइड करने से एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 2 बार, इसके बाद 5 टाइम्स। इसका मतलब 100 में खरीदा, इतने में बेचा, प्रॉफिट कितने का 22.5% का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल में। देखिए प्रॉब्लम में क्या बोला गया है आप देख पा रहे हो। देखिए हम मान लेते हैं कि 732 इज इक्वल टू ए एंड 268 इज इक्वल टू बी। देखिए इसका वैल्यू कितना होगा 73.2 का वैल्यू ए डिवाइडेड बाई 10 एंड 26.8 का वैल्यू बी डिवाइडेड बाई 10। देखिए इन तीनों का आप गुना करोगे तो ए का क्यू आएगा, इन तीनों का आप गुना करोगे तो क्या आएगा बी का क्यू आएगा। इन दोनों का गुना करने से क्या होगा ए बाई 10 का होल स्क्वायर आएगा, इन दोनों को गुना करोगे तो बी बाई 10 का होल स्क्वायर आएगा। अब देखो ये तो ए बाई 10 है और ये बी बाई 10 है, एक फॉर्मूला बन गया। देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से 1/100 आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देखिए ये दोनों कट जाएगा। देखिए 100 ऑफ ए प्लस बी आपका आंसर आएगा। देखिए ये दोनों को आप जोड़ोगे तो ये 1000 मिलेगा, तो 100 इंटू 1000, देखिए टोटल 50 है। देखिए इसमें भी 50 है, तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, अलोंग ए सर्कुलर रनिंग ट्रैक पी कैन कंप्लीट 5 राउंड इन 40 मिनट्स। टाइम टेकन बाय आर कंप्लीट 7 राउंड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय पी 6 राउंड। If they start running in the same direction from two different end of a diameter, then they will meet for the first time after dash minutes। देखिए बोला गया था P can complete 5 round in 40 minutes। P 5 राउंड 40 मिनट में कवर करता है। देखिए और क्या बोला गया था, टाइम टेकन बाय आर कंप्लीट 7 राउंड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय पी कंप्लीट 6 राउंड। देखिए टाइमिंग के बात कर रहे हैं,
आर का 7 राउंड का टाइमिंग इक्वल है पी का 6 राउंड के बराबर। अब देखिए क्या बोला है, इफ दे स्टार्ट रनिंग सेम डायरेक्शन फ्रॉम टू डिफरेंट एंड ऑफ ए डायमीटर। देखिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कल का डायमीटर है ये। इसके बाद क्या बोला गया था, दे स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम टू डिफरेंट एंड ऑफ ए डायमीटर। डायमीटर का डिफरेंट एंड, ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, और इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। हमें पूछा गया है व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए फर्स्ट टाइम कब जाके मीट करेगा, देखिए जब ये इस दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। मान लीजिए ये इस पॉइंट पर आ जाएगा तो इन दोनों का मीटिंग हो जाएगा। देखिए पी का 5 राउंड का 40 मिनट लगता है, तो 1 राउंड का कितना मिनट लगेगा, 8 मिनट। ओके, और 6 राउंड का 48 मिनट। ओके, ये आर का 7 राउंड का टाइमिंग है 48 मिनट। तो 1 राउंड का टाइमिंग कितना है, 48/7 मिनट। अब देखिए आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। देखिए हम मान लेते हैं इस सर्कुलर ट्रैक का पेरीमीटर कितना है, x है, पेरीमीटर x है। तो देखिए p का स्पीड कितना होगा, स्पीड ऑफ p, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस x है, एक राउंड के लिए 8 मिनट, तो ये p का स्पीड है। r का स्पीड कितना होगा, देखिए x मीटर का ट्रैक है, टाइम एक राउंड के लिए 48/7, इसका मतलब क्या है 7x/48। अब देखिए इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सेम पॉइंट में ले आना है, मतलब इसको ट्रैवल कराना है यहाँ तक। यहाँ तक कितना ट्रैवल होगा, x/2, ये डिस्टेंस है। हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अब स्पीड से डिवाइड करोगे, स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो देखिए ये ग्रेटर वैल्यू लग रहा है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसके बाद इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या निकलता है, x/2, यहाँ पे x/48 निकलेगा। देखिए x कट जाएगा, 24, आंसर आएगा 24 मिनट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए सिंप्लीफाई करना है इसका वैल्यू, बहुत ही आसान है। देखिए इसका वैल्यू कितना है आपको पता होना चाहिए, इसका वैल्यू है 14, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 4 है, 2/42 इंटू 72, ठीक है। 12 से कटोगे सीधा 6, मतलब 12 हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है, रीमा एंड जूही व्हेन ईच वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days and 36 days. Each work on alternate days, with Rima and Juhi starting work day 1. रीमा डे 1 पे शुरू किया है। हाउ मैनी डेज इन ऑल विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। देखिए रीमा ने 12 दिन लगाता है, उसके बाद जूही, जूही का 36 डे, वर्क कितना है 36, एफिशिएंसी कितना है 3, 1। देखिए 2 दिन में 4 यूनिट का काम किया है, इनसे हमें 36 यूनिट का काम कराना है। देखिए 9 से गुना करोगे तो 36 आएगा, इधर भी 9 से गुना होगा तो 18 डे आएगा, तो 18 डे सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, A/B proportion B/C, C=4A, B=6, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। देखिए B² इज इक्वल टू AC, C=4A, ओके, और B=6, it means 6 into 6, and A=C/4 into C, okay।
देन c इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12 पॉजिटिव वैल्यू 12। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर HCF इज 186 इफ वन ऑफ द नंबर इज 372 अदर नंबर इज। देखिए आपको पता है एलसीएम इंटू HCF is equal to number 1 into number 2, then LCM 1116 HCF 186 N1 372 then N2। देखिए आंसर में यूनिट डिजिट अलग अलग है। देखिए इन दोनों को 6 इंटू 6 गुना करोगे तो यूनिट डिजिट में 6 आएगा। देखिए इसका यूनिट डिजिट को इसका यूनिट डिजिट से गुना करोगे तो 4 आएगा, 6 नहीं आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। 5 गुना करोगे तो 0 आएगा, ये भी नहीं होगा। 0 गुना करोगे तो 0 ही आएगा, ये भी नहीं होगा। 2 के साथ 8 गुना करोगे तब जाके यूनिट डिजिट में 6 आएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, व्हिच रेशियो इज द लार्जेस्ट अमोंग दिस। देखिए फर्स्ट इज 5 डिवाइडेड बाय 12, देन 14 divided by 31, then 8 by 33, 17 by 39। देखिए इसका वैल्यू आप निकालोगे तो ये देखिए 12/5 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2.4। इसको हम सीधा करेंगे, देखिए 2 टाइम्स जाएगा, इसके बाद आपका 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ये तो 4 टाइम्स चला जाएगा, इसके बाद भी जाएगा, ओके। ये 2 टाइम्स जाएगा, देन लगभग 3 टाइम्स जाएगा। देखिए इस नंबर के अंदर जो भी सबसे छोटा होगा एक्चुअली में वही रेशियो सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा। देखिए 2.2 सबसे छोटा है तो यही रेशियो हमारा लार्जेस्ट बनेगा। नेक्स्ट, ए लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। देखिए एक लाइन है ए बी, ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, then a transversal PQ intersect AB at M, transversal PQ intersects AB at M, means this is M, and CD at N. If angle PMB 5x, PMB 5x, BMN 3x plus 2y, BMN 3x plus 2y, DNQ, DNQ x plus 3y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BMN। इसका वैल्यू हमें चाहिए। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री बनता है। देखिए ये तो 5x है और ये 3x plus 2y है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 बनेगा। देखिए ये तो 8x plus 2y इज इक्वल टू 180। देखिए 4x plus y इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब देखिए ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, मतलब 3x plus 2y इज इक्वल टू x plus 3y। यहाँ से क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू y। देखिए y का वैल्यू कितना मिला, 2x, यहाँ पे पुट कर दीजिए। 6x इज इक्वल टू 90, इसका मतलब x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 30। देखिए इसका वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। 15 x का वैल्यू है, इसका मतलब 45, और y का वैल्यू कितना है 30, इसका वैल्यू 60, 105। तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इस प्रॉब्लम में सिंप्लीफाई करने बोला है। देखिए इसका वैल्यू क्या है, 3.75 प्लस इसका वैल्यू कितना है 0.8 माइनस 3.5
प्लस 0.4. ओके, डिफरेंस ऑफ दिस 0.25, इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 1.2, एक जीरो ले लीजिए, 1.45, यही हमारा आंसर होगा। देखिए इन वैल्यूओं को हम सीधा सीधा कैसे पुट कर दिए। देखिए 4/5 इसको आपको देखना है इस टाइप से। देखिए नीचे 10 है, ऊपर 8 है, तो इसका वैल्यू 0.8। सेम वे 8 डिवाइडेड बाई 20, इसको देखना है 2 10, 2 से काटोगे 4, 10 से डिवाइड करोगे 0.4। ऐसे देखोगे तो सीधा सीधा आप पुट कर सकते हो, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। देखिए सवाल में क्या बोला है, साइड पी क्यू ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज प्रोड्यूस टू पॉइंट टी, आर क्यू टी 58, देन द मेजर ऑफ पी एस आर। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, पी क्यू प्रोड्यूस टू टी, आर क्यू टी 58, देन पी एस आर, इसका वैल्यू भी 58 होता है। देखिए कैसे होता है आपको नहीं पता है तो देखिए हम इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इसका वैल्यू मान लेते हैं ये x है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 180 माइनस एक्स। ओके, देखिए इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। मान लीजिए ये बीटा था, तो बीटा प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होता 180 होता। ठीक है, देखिए ये दोनों कट जाता है। देखिए इसका मतलब क्या है, बीटा इज इक्वल टू एक्स, तो बीटा और एक्स दोनों इक्वल है, तो ये 58 था। देखिए यहाँ पे बोला गया था ये 58, तो इसका वैल्यू भी 58 हमारा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, ए कॉनिकल टेंट इज टू बी मेड फॉर ए स्कूल इवेंट, द रेडियस ऑफ द बेस 7 मीटर, हाइट 24 मीटर, a decorative cloth is used to cover the entire curved surface area of the tent, the cloth cost 40 per square meter, what will be the cost of all the cloth required? Okay, देखिए ये एक टेंट है, इस टेंट का डेकोरेटिव क्लॉथ बोला है ना, ये एक्चुअली कार्व सरफेस एरिया का बात कर रहा है। तो देखिए कार्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। देखिए पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है रेडियस 7, एल का वैल्यू कितना है, देखिए ये 7 है, या हाइट कितना था 24, 7 24 25 आपका ट्रिपलेट बनाता है, तो ये है 25। और क्या बोला है, इसका कॉस्ट चाहिए था, ये पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है 40, तो इतना स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है इंटू 40। देखिए हमारा आंसर 11 का मल्टीपल है। देखिए ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। आप इसको देखने के बाद भी आप आराम से निकाल सकते थे, ये सब की जरूरत हमें नहीं था आंसर निकालने के लिए। देखिए व्हाट इज द मॉड ऑफ द डेटा गिवन बिलो, मॉड निकालने बोला है। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट f1 माइनस f0 बाई f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2 इंटू हाइट। तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, देखिए 38 है सबसे ज़्यादा, इसका मतलब ये है हमारा मॉडल क्लास। देखिए लोअर लिमिट 70, देखिए ये है हमारा f1, ये है f0, ये है f2। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 12 का। ओके, देखिए इन दोनों का डिफरेंस था 20, इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाई देखिए 20 प्लस 12, हाइट कितना है 10 का हाइट है, 70 प्लस 20 बाई 32 इंटू 10,
4 से काटेंगे तो 5 8, 2 से जाएगा 5 4, 70 प्लस 25 6.25, 76.25, ये हमारा आंसर है। सुमन, कुणाल एंड पूजा इन्वेस्ट 1050, 1510, 1280 respectively to start a business. If the profit at the end of the year is 1650, then what is the share of Pooja in the profit? सुमन, कुणाल, पूजा। सुमन का 1050, कुणाल का 1510, पूजा का 1280। देखिए ये रेशियो है इन्वेस्टमेंट का। अब आपको पता है इस टाइप के प्रॉब्लम में हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम इक्वल है तो लिखना ना लिखना बराबर है। देखिए ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है 12 मंथ 12 मंथ 12 मंथ, ये तो कट जाएगा तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही आ जाएगा। तो देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पूजा का कितना है 128, इसके अंदर देखिए 4 का मल्टीपल है। देखिए ये 128 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब देखिए इसमें नहीं कटेगा। देखिए ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो आंसर भी 4 का मल्टीपल आपको मिलेगा। देखिए अगर किसी नंबर 4 का मल्टीपल है तो आपको पता है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाता है। देखिए 49 4 से नहीं कटेगा, 51 नहीं कटेगा, 50 भी नहीं कटेगा, 48 कट जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। आप कैलकुलेट करके भी निकल सकते हो, ठीक है। देखिए अगर आप कैलकुलेट करते तो क्या करते, देखिए हमें इन तीनों का, सुमन का, कुणाल का और पूजा का, ये प्रॉफिट का रेशियो को हमें ऐड करना पड़ता, उसके बाद इसके बराबर करना पड़ता, इसके बाद पूजा का इस इन्वेस्टमेंट से हमें गुना करना पड़ता, तब जाके पूजा का शेयर निकलता। तो ऐसे भी आप निकल सकते हो, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस है। आप ऐसे निकलोगे तो इजीली निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है, 100 men have provision for 26 days. If 50 men have left, for how many days the same provision would last for the remaining men? देखिए 100 men का 26 दिन का प्रोविजन था, 50 men have left, इसका मतलब 50 men remaining, तो ये 52 डे चलेगा। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, जसप्रीत डिपॉजिटेड ए सम ऑफ दिस एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम compounded annually. The total amount received by जसप्रीत आफ्टर 2 ईयर। जसप्रीत ने इतने रुपए की राशि को प्रति वर्ष 20% ब्याज पर जमा किया है। 2 साल बाद जसप्रीत को कितना अमाउंट मिलेगा ये हमें निकालना है। 28,450 ये हमारा प्रिंसिपल है, और 20% का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है इसका 1/5। देखिए इसका मतलब है 5 का इन्वेस्टमेंट है तो 1 का रिटर्न है। इसका मतलब 1 साल में बनेगा 6/5 टाइम्स, सेकेंड ईयर में बनेगा फिर से 6/5 टाइम्स। ओके, अब देखिए इन दोनों को देखिए, 6 इंटू 6 36 बनाते हैं। 36 किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, तो ये आंसर भी हमारा 9 का मल्टीपल निकलेगा। देखिए 9 का मल्टीपल हम कैसे चेक करते हैं, अगर किसी नंबर 9 का मल्टीपल है तो उसका डिजिटल सम भी 9 से कट जाता है। देखिए 6 3 9, देखिए 4 1 5, ये इसका डिजिटल सम 5 है, 9 से नहीं कटेगा। देखिए इसका डिजिटल सम कितना है, 6 4 10 और 6 16 है, 7 है। देखिए 7 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए ये 9 कट जाता है, देखिए इसका भी डिजिटल सम 8 है, ये भी नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर है। देखिए ये 9 से कट जाएगा, 9, देखिए 14 18, 18 मीन्स देखिए 1 और 8 9, देखिए 9 से कट जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। आप कैलकुलेट भी करके निकल सकते हो, यही निकलेगा। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, एट व्हाट रेट पर ईयर विल ए सम ऑफ मनी 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 16 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ओके, देखिए कैसे इसको निकालना चाहिए। देखिए 4 ये हमारा इंटरेस्ट है, 100 बाई प्रिंसिपल 1 है,
और 16 हमारा टाइम है। देखिए कटोगे तो 25 निकलेगा। देखिए इसको मैंने कैसे निकाला है, आपको पता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR/100। देखिए इसने क्या बोला है, 16 ईयर में प्रिंसिपल का 5 टाइम्स बनता है। प्रिंसिपल 1 है तो आपका 5 टाइम्स बनेगा, इसका मतलब 4 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए 4 का इंटरेस्ट है, ये 100 गुना करना है। देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 1 का है और टाइम कितने का है, 16 का है। देखिए इसको सॉल्व करने से हमें मिल गया सीधा। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाय 40%, 60% एंड 60% in 3 successive months, but increase by 70% in the 4th month. What is the percentage increase or decrease in the price of fuel in the 4th month as compared to its original price? देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमें रेशियो निकालना है। देखिए कॉस्ट प्राइस देखिए 40% का डिक्रीज हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस 60 बना होगा। देन कॉस्ट प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस 40 बना होगा, तब जाके 60% डिक्रीज होगा। फिर से 100 से 40 बना होगा, 4th मंथ में इंक्रीज हुआ है। कॉस्ट प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस बना 170। अब देखिए 2 जीरो कटेगा, फिर से 2 जीरो कटेगा। देखिए इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस में और सेलिंग प्राइस में, देखिए कॉस्ट प्राइस में 100 इंटू 100 रेशियो, इसमें क्या है 2496 इंटू 17। देखिए 96 इंटू 17 करोगे तो क्या निकलेगा 2467, 96 आपको 2 13 16। 100 से बोथ साइड में अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 16.32 निकल जाएगा। देखिए अब क्या पूछा गया है, इसका वैल्यू कितना इंक्रीज और डिक्रीज क्या है। देखिए कॉस्ट प्राइस 100 का है, सेलिंग प्राइस 16.32 का है। देख के ही समझ में आ रहा है कि इसमें डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, देखिए इसका डिफरेंस कितना है 83.68 का डिक्रीज हुआ है। देखिए यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 61। 11 रिजल्ट की एवरेज है 61। द एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स इज 64 एंड दैट ऑफ लास्ट 6 इज 61। फाइंड द 6th रिजल्ट। ओके देखिए 11 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए फर्स्ट 6 मतलब यहाँ तक एवरेज कितना है 64, देन यहाँ तक का एवरेज कितना है 61। देखिए 6 नंबर 2 बार आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो देखिए ये 6 नंबर का सम कितना होगा 64 इंटू 6 होगा, इसमें भी 6 नंबर है। लास्ट 6 नंबर का समेशन कितना होगा 61 इंटू 6 होगा। यहाँ से आप 11 नंबर का सम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका 6 नंबर मिल जाएगा। आपको क्या करना है 6 कॉमन ले लीजिए, 64 प्लस 61 125। यहाँ पे क्या मिलेगा, आप 11 से अगर गुना करोगे तो देखिए कैसे हम 11 से गुना करते हैं। देखिए इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको भी यहाँ पे रख दीजिए 671। ओके अब यूनिट डिजिट देखिए 9180। देखिए 6 और 5 का गुना करने से 0 आता है और इसका 1 है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यूनिट डिजिट में 9 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 79। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, 79 ही आएगा। देखिए इस प्रॉब्लम में एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें निकलने बोला है। देखिए एक वैल्यू हम पकड़ लेते हैं। ओके ये लास्ट वाला वैल्यू हम पकड़ ले रहे हैं, लास्ट से ही चेक करते करते हम जाएंगे। किस इक्वेशन को पकड़ेंगे, देखिए इसमें 2 वेरिएबल है तो इसको ही पकड़ लेते हैं। एक्स का वैल्यू 4 है और जेड का वैल्यू 3 है। देखिए एक्स का वैल्यू 4 है, जेड का वैल्यू कितना है 3 इंटू 3। देखिए -5 आ रहा है, मतलब ये वैल्यू हो सकता है। देखिए बी को अब हम चेक करेंगे, एक्स का वैल्यू -4,
जेड का वैल्यू -3। देखिए एक्स का वैल्यू पुट करिए, एक्स का वैल्यू -4, देखिए जेड का वैल्यू -3 मीन्स 9, 5 पॉजिटिव 5 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये बी नहीं होगा। देखिए सी में एक्स का वैल्यू 4 है, जेड का वैल्यू 3 है, देखते ही समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो सी भी नहीं होगा। देखिए ए में एक्स का वैल्यू 4 है, जेड का वैल्यू 2 है, देखिए -4 और +6, देखिए 2 आ रहा है, -5 हमें चाहिए था तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, इस डेटा का हमें मॉड निकालने बोला है। देखिए ऑप्शन देखिए 5, 7, 13, 11। देखिए 5 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3 और है 3 टाइम्स है। ओके 7 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स है और नहीं है। 13, 1, 2, 3 टाइम्स है। 11, 2 टाइम्स है, 11 2 टाइम्स। देखिए फ्रीक्वेंसी किसके ज़्यादा है, 7 4 टाइम्स है तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो मॉड 7 होगा। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, ए बॉय फ्लाइंग ए काइट होल्ड्स द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 24.4 मीटर such that it makes an angle of 30 degree with the ground. Okay, find the height of the kite from the ground. देखिए इस हाइट में काइट उड़ रहा है, ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब क्या बोला है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब इसका लेंथ है 24.4। सवाल में क्या निकालने बोला है, तो हाइट निकालने बोला है। देखिए इसको समझने से पहले एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल। ओके ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है। देखिए 30 के ऑपोजिट साइड में ये मान लेते हैं ये x है तो ये हाइपोटेनस 2x बन जाता है, इसका जस्ट डबल बन जाता है। और 60 के ऑपोजिट साइड बन जाता है √3 इंटू एक्स। तो देखिए ये कितना है 20, तो देखिए ये है 24.4 मतलब 2x। इसका वैल्यू हमें निकालने बोला है। ओके इसका वैल्यू कितना है x, मतलब 2 से डिवाइड करने से हमें मिल जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, 2 ट्रेन्स आर मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 110 किमी पर आवर एंड 120 किमी पर आवर। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 450 मीटर। The time taken by them to cross each other 12 seconds. The length of the other train is okay. देखिए आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, दो ट्रेन एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इस केस में इन दो डिस्टेंस को जोड़ा जाता है। तो देखिए एक का डिस्टेंस तो है 450, दूसरे का डिस्टेंस हम एल मान लेते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है रिलेटिव स्पीड। एक का स्पीड है 110, दूसरे का है 120 और डायरेक्शन है ऑपोजिट, तो दोनों स्पीड का सम होता है रिलेटिव स्पीड 110 प्लस 120। अब देखिए टाइम कितना है, देखिए ये तो किलोमीटर पर आवर में है, आपको मीटर पर सेकेंड पे ले जाना है तो 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा। टाइम कितना है, टाइम है 12 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा, देखिए 6 से कटने से 2, 3 और यहाँ पे क्या है 450 प्लस एल इज इक्वल टू कितना होगा, ये 230 इंटू 10/3। ओके देखिए एल इज इक्वल टू कितना होगा 2300 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 450। 3 डिवाइडेड बाई कितना होता है 2300 माइनस 15113। देखिए 0, 5,
9/3। अब 3 से अब कटोगे तो क्या निकलेगा, देखिए 3 टाइम्स जाएगा, देन 1 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 316 पॉइंट समथिंग। देखिए एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 62 इवन नेचुरल नंबर इज। देखिए आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, तो देखिए 2 + 4 + 6 प्लस ये 2n तक जाता है, तो इसका साम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1। तो देखिए इसका साम ये है, तो एवरेज कितना होगा, n प्लस 1। देखिए n से आप डिवाइड करोगे तो एवरेज निकलेगा, तो इसका एवरेज कितना होता है, n प्लस 1। इसका मतलब है, देखिए 62 फास्ट 62, इसका मतलब 62 + 1 = 63। देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कैसे करोगे एग्जाम में। देखिए 62 इवन नंबर है, ठीक है, तो 2 4 6 ऐसे करते करते इसका 2 गुना तक जाएगा, मतलब 124 तक जाएगा। देखिए यहाँ से आपको 2 कॉमन लेना है, तो क्या रहेगा, 1 2 3 62 तक चलेगा। देखिए ये तो 2 है, इसका वैल्यू आपको पता है, n इंटू n प्लस 1/2। n का मतलब क्या है, 62, मतलब 62 इंटू n प्लस 1 मतलब 63/2। देखिए ये तो इसका साम है, 62 इंटू 63। ओके, आपको निकालना है एवरेज, तो 62 नंबर है, तो 62 से आप डिवाइड करोगे तो 63 निकल जाएगा। आई होप दोनों तरीकों से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, ए शॉपकीपर परचेस्ड 59 डजन ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ ₹520 पर डजन। ही सोल्ड वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ ₹52। व्हाट % प्रॉफिट डिड ही मेक। इस प्रॉब्लम में हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। देखिए आर्टिकल का पर डजन में 520 रेट है, तो एक आर्टिकल का रेट है 520/12, क्योंकि एक डजन में 12 नंबर ऑफ आर्टिकल आता है। देखिए एक का रेट कितना है, सेलिंग प्राइस 52। देखिए हम काटेंगे तो ये 10 टाइम्स कटेगा, देखिए 10 है और सेलिंग प्राइस कितना है 12। देखिए 100 के अंदर कितना ऐड हो रहा है, 20% ऐड हो रहा है, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। इस वीडियो से आपका कुछ हेल्प हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।